एक प्राचीन अग्नि फीनिक्स दुर्भाग्यवश इंसानों द्वारा पकड़ ली गई। अपनी दिव्य शक्तियां खोने के बाद वह अब एक साधारण मादा पक्षी जैसी लग रही थी। फीनिक्स की आंखों से दया की आंसुओं की धारा बह निकली, जो तुरंत उस आदमी के जूते को जलाकर पार कर गई। फिर भी वह आदमी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसका हृदय दया से भर उठा। उसने फीनिक्स की जंजीरें खोली और लोहे का जाल हटा दिया। स्वतंत्र होते ही फीनिक्स अग्नि में नहाकर पुनः जन्मी। उसने आदमी की ओर कृतज्ञता से सिर झुकाया और फिर आसमान की ओर बिजली की तरह उड़ चली। फीनिक्स को शुभ संकेत माना जाता है। उसने आकाश में एक लाल सितारा चमका दिया और कहा, सब कुछ मंगलमय हो। अब से जॉनी का जीवन खुशहाल और सफल होने वाला था। और कृतज्ञता में फीनिक्स ने उसे एक साथ रंगों वाला दिव्य पंख दिया, जो संकट में चमत्कारी रूप से काम आता था। लेकिन यही पंख जॉनी के लिए मुसीबत बन गया। राजा ने उसे फीनिक्स को न पकड़ पाने के लिए बंदी बना लिया। राजा ने तुरंत उसे मौत की सजा सुनाई। जॉनी ने पंख दिखाकर अपनी सच्चाई साबित करनी चाहिए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पंख अब एक मुरझाया हुआ मामूली पंख बन चुका था। यह हास्यास्पद दृश्य देख हर कोई जोर जोर से हंस पड़ा। राजा को लगा जॉनी उसका मजाक उड़ा रही है और उसने उसका सिर काटने का हुक्म दे दिया। तलवार गिरने ही वाली थी कि अचानक दिव्य पंख अपनी असली शक्ति में लौट आया। आसमान में चकाचौंध उजाला फैला और वही अग्नि फीनिक्स दिखाई दी जिसे जॉनी ने आजाद किया था। फीनिक्स को अपने उपकारी पर संकट का आभास हुआ था, इसलिए वह उसे बचाने उड़ती हुई आई। उसकी गर्म रोशनी ने पूरे राज्य को रोशन कर दिया। अब सभी को यकीन हो गया कि जॉनी झूठ नहीं बोल रही थी। लोग उसे नायिका कहकर पुकारने लगे। राजा जनता की भावना के आगे झुक गए और अनिच्छा से उसे एक सम्मानित पद दे दिया, पर भीतर ही भीतर उससे नफरत करने लगा। फिर उसने एक दुष्ट योजना बनाई। उसने जॉनी को दुनिया की चोटी पर भेजा, जहाँ से उसे बादलों के देश की राजकुमारी को लाकर रानी बनाना था। यह कार्य फीनिक्स को पकड़ने से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि राजकुमारी के पास दो शक्तिशाली योद्धा उसकी रक्षा करते थे। कहते हैं जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। राजा जानबूझकर जॉनी को मौत के मुंह में भेज रहा था, लेकिन वह एक बात भूल गया। जॉनी का साथी, उसका छोटा दिव्य गद्धा, कोई आम गद्धा नहीं था। जहां कोई नहीं पहुंच सकता था, वह गद्धा वहां आसानी से पहुंच सकता था। दिव्य गद्धे की मदद से वे बादलों की चोटी तक पहुंच गए और हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई योद्धा नहीं था, सिर्फ एक विशाल दरवाजा था जो महल की ओर जाता था। जॉनी अंदर जाना चाहती थी, मगर एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उन्हें रोक दिया। तभी फीनिक्स का दिव्य पंख फिर से जल उठा और दीवार के अंदर समा गया। फिर दीवार पानी बन गई और उनके चार छोटे छोटे गड्ढे को बहा ले गई। सौभाग्य से वे एक खाई में फंस गए और बच गए। जॉनी की बर्फ से सुरक्षित रहने की वजह थी उसका जूता, जो बर्फ को झेल गया। लेकिन जैसे ही वह महल के अंदर पहुंची, वह चौंक गई। हर ओर बादल राजकुमारी जैसी दिखने वाली औरतें थीं। अब असली राजकुमारी कौन थी? जैसे ही जॉनी असमंजस में पड़ी थी, फीनिक्स का पंख एक बार फिर काम आया और रास्ता बताया। राजकुमारी पहले ही क्रोधित थी, क्योंकि उसे जबरन विवाह के लिए उठाया गया था। और जब उसे पता चला कि वह एक बूढ़े राजा की रानी बनने वाली है, तो वह गुस्से में सीधे खाई की ओर दौड़ी और कूद पड़ी। जॉनी भी उसके पीछे कूद गई। दोनों तेजी से नीचे गिर रहे थे। मौत तय थी। अचानक दिव्य पंख फिर आया और उन्हें बचा लिया। इस तरह जॉनी ने राजकुमारी को सही सलामत वापस राज्य पहुंचाया। राजा उसकी सुंदरता देख बहुत खुश हुआ, लेकिन राजकुमारी ने कहा, अगर मुझसे शादी करनी है तो पहले समुद्र के दिल वाला अंगूठी लाओ। लेकिन वह अंगूठी एक विशाल भेल के पेट में थी। उसे पाना लगभग नामुमकिन था। राजा ने यह चुनौती भी जॉनी को दे दी। अब जॉनी और उसका दिव्य गद्धा एक नई यात्रा पर निकल पड़े। जारी।